इस माया नगर में बहुत लोग लुट जाते हैं, माया लूट लेती है। और कबीर साहब कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीर कहते हैं महा ठगनी है माया, स्त्रियों को भी ठग लेती, पुरुषों को भी ठग लेती है, डॉक्टर को भी ठग लेती, नेताओं को खूब ठगती है। ये माया सबको ठगती है, माया महा ठगनी हम जानी। अरे विष्णु और ब्रह्मा को ठग लिया, शिव के भवन भवानी, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी और भक्तों के घर भक्तानी और साधु के घर साधुनी। ये माया अनेक रूप बना करके आती है और ठग लेती है। और माया दो प्रकार की होती है, एक तो जड़ माया, जैसे धन है, सामान है, ये जड़ माया है। दूसरी है चेतन माया, जैसे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, पशु है, पंछी है, ये सब चेतन माया है। अब दोनों माया आपको आकर्षित करती है और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अब दोनों के बीच का पाठ चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं चलती चक्की देख के मेरे नैन न आया रोए। कबीर रोने लगे। कबीर जैसा संत रो रहा है तो अपनी क्या दशा होगी सोच लो। कबीर डर गया, घबरा गया, रोने लगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। इतना डर गया कबीर की, रोने लगा, ये चक्की चल रही, इसमें मैं पिस जाऊंगा। पिसा नहीं, पहले से रो रहा है, इतना डर गया कबीर साहब। चलती चक्की दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सास बहू के पाट के बीच में अगर ससुर फंस गया तो वो भी पिस जाता है। पति पत्नी के पाट के बीच में अगर माँ बाप फंस गए तो वो भी पिस जाते हैं। और माँ बाप के पाट के बीच में बेटा बहू फंस गए तो वो भी पिस जाते हैं। ये दो पाट चल रहे हैं, बाप बेटे का पाट भी चल रहा है। धरती आकाश के बीच में चेतन माया जड़ माया का पाठ चल रहा है। साबुत बचा न कोई। लेकिन कौन बचता है? हाथ से चलाने वाली चक्की जब चलाते थे तो उसमें बीच में एक कील होती थी। कील के पास में जो गेहूं का दाना जा करके रुक जाता था उसको चक्की पीस नहीं पाती थी। तो जिंदगी में वो कील के समान गुरु है और गुरु के ज्ञान के कील के पास में आकर के जो भक्त रुक जाता है वही बच पाता है, नहीं बाकी सब पिस जाता है। तो ये चक्की चल रही है। जीवन में थोड़ा सा सहनशीलता भी बहुत रखो। गुजरात में एक कहावत है, कसु ओंदो नहीं, जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन गुजरात में कहते हैं कसु ओंदो नहीं, मतलब कोई बात नहीं। गुजरात के एक आदमी की बात मैंने बड़ी अच्छी सीखा। उसकी पत्नी ने कहा ये करो, तो बोला देखते हैं। भाई ने कहा ऐसा करो, तो बोला देखते हैं। तो मैंने कहा कब चलोगे द्वारिका? बोले देखते हैं। तो हमने कहा इसका मतलब क्या होता है? बोले देखने का मतलब है अगर कह देंगे हम नहीं चलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम कहते देखते हैं। सारा सिस्टम देखना है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो कोई बात नहीं है, ये भी कहना बहुत बड़ी चीज है। एक सासू और बहू किचन में काम कर रही थी। कांच का प्याला गिरा और फूट गया। ड्राइंग रूम में पिता पुत्र बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। एक समय ऐसा था अखबार को लोग सुबह सुबह इंतजार करते थे। अखबार में ऐसा रस था जैसा रस आजकल मोबाइल में हो गया है। चाय की दुकानों पर जाकर लोग बैठे रहते थे अखबार पढ़ने के लिए। आज अखबार का भी युग चला गया। मोबाइल में ही सब न्यूज़ आ रहा है। सब लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं। अखबार तो सुबह का शाम को छप के आएगा। लाइव देख रहे न्यूज़ क्या रहता है। आगरा का एक व्यक्ति रोता हुआ वृद्धाश्रम जा रहा था, पति पत्नी दोनों। तो उसको कुछ लोग मिले, रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा 30 करोड़ की संपत्ति बेटे बहू को दे दिया,
अब उन्होंने हमको खाना देना बंद कर दिया, तो रोता हुआ मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। सोचना, 30 करोड़ हो या 30 अरब हो, कोई पैसा नहीं खाता है। खाने जब बैठता है तो रोटी दाल चावल सब्जी ही खाता है। लेकिन जो माता पिता को धक्का मारकर बाहर कर दिया, उसके 30 करोड़ में आग लग जाए, बेकार है वो 30 करोड़, माटी से बेकार है। केवल धन कमाना ये बहुत बड़ी सार्थकता नहीं है। धन के साथ में धर्म भी बचा के रखना कि मेरा धर्म क्या है। कितनी बहुएं पढ़ी लिखी बहुत है और सासू थोड़ा कम पढ़ी लिखी, तो बहू जब आती है ससुराल में तो सोचती है सासू बेवकूफ है। अब ये उसकी सोच अधर्म करा देती है। याद रखना, मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में सोना निकलता है, मिट्टी में लोहा निकलता है, मिट्टी में चांदी निकलती, मिट्टी में डीजल पेट्रोल निकलता है। 400 चीजें इस मिट्टी से निकलती हैं और पूरा अन्न भी मिट्टी से पैदा होता, फल भी मिट्टी से पैदा। धरती पर ही सब पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, सोना चांदी भी, कोयला भी, आयरन सब मिट्टी से निकलता है। याद रखना, तुम्हारे माता पिता सास ससुर मिट्टी समझ लो, लेकिन उन्हीं मिट्टी से तुम्हारा पति भी निकला है। तुम कहाँ अंग्रेजी बोल रही हो? इसलिए बहुओं को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, हिंदी समझना चाहिए। आजकल की लड़कियां एक गाना गाती हैं, बड़ा मजेदार गाना है। एक नई नई लड़की ससुराल गई, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? हाँ, सुना देता हूं कि सबके घर यही हाल है। नई नई लड़की ही आती है, कमर टेढ़ी करके चलती है, पायल तो पहनती नहीं, ऐसे छत हिला देती पाँव से धम धम। अब फैशन का जमनवा। बहू सासू से कह रही है, सासू ने कुछ काम बताया तो बहू ने गाना सुनाया। बहू बड़ी गायिका थी, हीरोइन बिल्कुल। कुछ बाल आगे लटकाए, कुछ साइड में लटकाए, कुछ ऊपर फोचड़ी उड़ रही थी बालों की। बड़ी डिजाइन खोपड़ी भर में, और खोपड़ी में दिमाग बिल्कुल नहीं, गोबर गणेश बनी और डिजाइन बालन बनाओ फालतू। कितने पुरुष लोग दाढ़ी में डिजाइन बनाते हैं, इतना मूर्ख है पक्का, दाढ़ी में डिजाइन बनाते। और घर की दीवार टेढ़ है, गधेड़ू माइंड। अगर तेरे डिजाइन बनाओ दिमाग हो तो घर की दीवार सूध हो जाती। वह दीवार टेढ़ हो, छत टेढ़, छत का छज्जा टेढ़, खिड़की टेढ़ दरिस, और दाढ़ी में डिजाइन बना। बहुत बैदुल्ला आदमी, फालतू काम करता है। बहुत मजेदार है। हाँ, तुम भी हंसा करो, तुम हंसा डरान कर, पता नहीं कब ऐसा हंसो। सड़क तक माइक हारन लगा है वहाँ, हमारा जब हंसी जाई तो हुआ दो सही लोग आई हैं कि यहाँ हुआ का जो अति हंसी आई रही, और जो नहीं है हंसे तो वह फंसे हैं। गुरु के प्रेम में फंस गई। 26 दिन में आज पहली बार ज्यादा आनंद आवा। अब हम सोच रहे हैं पूरी ताकत लगाई दी, समापन आएगो। तो बहू गा रही है, गाना सुना रही सासू को। अब फैशन का जमनवा, अरे सासू कैसे सपरी। अब फैशन का जमनवा, फैशन का जमनवा आवे, चाहे ड्रेसन का जमनवा आवे, चाहे कटिंग बाल के जमनवा आवे, लेकिन भोजन के समय भातु ही खाइयो, गोबर न खाइयो। फैशन के जमनवा आवा है तो गोबर खा ले होगा।
आवा फैशन का जमनवा। तो क्या कह रही हो बहू? बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्या चार पढ़ी। 4 विद्या पढ़ी से, संस्कृत अलग, अंग्रेजी अलग पढ़ी से, हिंदी अलग पढ़ी से, और लड़ाई लड़ाई वाली विद्या खूब पढ़ी से। अब गरियावत बहुत है। जब गरियावत है तो अंग्रेजी भूल जाते, हिंदी में गरिया देते। लड़ाई वाली विद्या पढ़ रहे कौन स्कूल में डिग्री लेके आई है। झगड़ा बहुत करते, विद्या पढ़ी है। बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्या चार पढ़ी। और क्या हुआ? अरे लगी कहारिनी हमरे घर माँ। घर माँ मतलब मैके में, पीहर मैया। वहाँ कहारिन लगी है, पानी भरे बदले। वहाँ हम छुईत नहीं है, पानी पीत नहीं है। पानी कोई और डारत है चम्मच से ने, चिड़िया के मुँह। हमारे पास ऐसे ऐसे नालायक साधु आए जाते, वो हमका बताओ थे हमरे घर में हम राजा रहन, हमारी 5 रानी रहे। तो पाँव दबाओ गुरुजी हमार, तुम हम कहें भगिए से मेहर कुल। या साधु बनाए और फालतू बकवास करता है। घर में सब भंगार मचाएगा वह, यहाँ हमका बेवकूफ़ बनाओ थे। हम तुम्हारे पाँव दबाई, निकलो यहाँ से बाहर। तो ऐसी ऐसी बहुएं हमारे साथ आई जाती है। वो साधु बहुएं है, समझ लो, खाम खा अंग्रेजी बोलत। तो बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्या चार पढ़ी। लगी कहारिन हमरे घर माँ, कबहू न काम करी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सबरी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सबरी। तो सासू के होश उड़ गए, सासू चौकी क्या हुआ? ये बताओ तो कबहू काम ना करी। तो ये मामला अभी इसको चाय बनाए हम पिलाएंगे क्या? हर सासू इस इंतजार में रहती है बहू आई तो गरम गरम ताजी रोटी खाए की मिली और खाट पर खाए की मिली। और जब से बहू आई है वह खुद ही खाट पर पहुड़ी है बीमार। उल्टे के सासू भोजन खाट पहुंचावत है, बहू खाती कमर टूट गई और पहुड़े पहुड़े खाटो टूट गई। फिर दूसरी बात गाना गाया बहू ने, क्या? पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। पति से 2 क्लास आगे हूँ मैं। समझ लीजिए सासू जी, तुम्हारा बेटा कम पढ़ा है, मैं ग्रेजुएट हूँ। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे। पति को पानी देने में सोच रही है पत्नी की कैसे पानी दे, क्योंकि 2 क्लास कम पढ़े तो इका 2 गिलास पानी कैसे दी। यू कम पढ़े है तो पानी हमका पियावे। कितने पति लोग शुरू करीन है उल्टा काम होगा। एक पति तो साड़ी और लहंगा छांटत रहे, धोवत रहे, कोई आवाज़ लगाइस तो कोई बोला नहीं तो अंदर घुसत चला गया तो देखे सू लहंगा छाटत। कहीं कहाँ करते हो, कहीं इंटर पढ़े ना, वो बीए पढ़ी। तो बीए पढ़ी तो कहाँ है, कहीं बीए पढ़ी है और तुरंत पहुड़ी है। ये हाल है। अरे रिश्तों की मर्यादा भी तो पालन करो महाराज जी। पढ़ाई लिखाई तो अलग चीज है। मेरा गुरु 4वीं पढ़ा था, मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन गुरु के हमें पैर छूना चाहिए, गुरु के पैर दबाना चाहिए, गुरु की व्यवस्था करना चाहिए कि वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की रोब लगावत फालतू। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे, मारे शर्मन मरी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सपरी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सपरी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सपरी। सुख चाहते हो, कितना आप पढ़े लिखे हैं, कितना बहू पढ़ी लिखी है, कितना चाला पढ़ा लिखा है,
छोटे छोटे काम भी दौड़ दौड़ कर करो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा पढ़ाई लिखाई तो भाड़ में चली जाएगी और घर नरक हो जाई, और नरक के तुम कीड़ा बनी हो, पड़े पड़े सड़ी हो। सब पढ़ाई चौ